हाँ तो नमस्ते जी। आज हम लोगों का चौथा दिन है, मैथमेटिक का, गणित का मतलब चौथा दिन है। अभी तक 3 वीडियो हो चुका है और तीनों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 नंबर में आएगा अन्यथा 1 नंबर में आएगा, लेकिन परीक्षा में फिक्स बा आएगा, ये हमारी वादा है। तो बढ़ने से पहले क्वेश्चन के और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके बैठ जाइए। और अपनी हाजिरी जानते हैं ना कैसे लगाते हैं? हाजिरी आप लाइक करते हैं तो बुझाता है हाँ भाई इतना वीडियो देखने वाला आदमी हम लोगों के पास है, लड़का लोग हैं। तो अपनी हाजिरी एंटरटेनमेंट बना लीजिए, कमेंट कर लीजिए बे टाइम। चलिए तो कमेंट कर कर बैठ जाइए और लाइक कर भी बैठ कर वीडियो आराम से देखिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब एक बात शून्यक पूछेगा अन्यथा न तो मूल पूछेगा निकालने के लिए, दोनों में से एक अवश्य पूछेगा परीक्षा में। तो आइए बनाने जानते हैं कैसे बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले का क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है, दिया दिया है, दिया है। जो एक्स स्क्वायर के जड़ी रहता है नो वो हो जाता है ए। एक्स स्क्वायर के जड़ी कुछ नहीं है तो का है एक। तो एक ए बराबर कितना हो गया एक। बी बराबर जो एक्स के जड़ी रहता है नो वो हो जाता है बी। बी बराबर कितना हो गया -5। सी बराबर हो गया 6। सी बराबर ये एक्स स्क्वायर के जड़ी जो भीरी रहता है, एक्स स्क्वायर के जो जड़ी रहता है वो हो जाता है और जो एक्स एक्स के पास रहता है वो हो जाता है बी। ये लिखा गया वो हो जाता है बी और जो लास्ट बात जाता है हो जाता है सी। बस अभी तक बताइए इतना समझ में आया? इतना समझने में कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं? तो अब आइए सबसे पहले निकालना है हमें सारवंतर। तो आइए सबसे पहले का इसके सारवंतर निकालते हैं। सारवंतर माने डी। हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं डी बराबर सूत्र क्या होता है? B² -4AC। मान भरिए बी का मान कितना है -5। तो -5 का होल स्क्वायर 4। ए का मान कितना है 1। सी का मान कितना है 6। अब देखिए 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा। अच्छा 6 का 24। 25 में से 24 घटेगा तो 1। हम लोगों का आ गया सारवंतर डी। अतः मूल वास्तविक है। कैसा है बाबू लोग? वास्तविक, वास्तविक है, वास्तविक है। अब देखिए एक अब और निकलते हैं। हमें हमें पता है, हमें पाते पाता पाते हैं बी ±√में डी बाटा में 2a। बस ये होता है। अच्छा डी के जगह पर बाबू लोग रूट में नहीं लिख देंगे। देखिए एक ऐसा भी सूत्र होता है, या देखिए ये भी डी नु है डी। डी बराबर इतना लिखिए, यहाँ पर सूत्र में इतना भी लिख देते हैं। चाहे डी लिखिए चाहे ये लिखिए बात बराबर है। तो मान धरिए बी का मान कितना है -5। देखिए ये सूत्र वाला माइनस कोमा अब -5 है तो -5। ध्यान से ये सूत्र वाला है माइनस अब -5 है तो -5 प्लस माइनस प्लस माइनस और रूट में डी का मान कितना आया हम लोगों के पास 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। 2 गुण 1 का मान कितना है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 5, ये रूट से बाहर निकलेगा 1 प्लस माइनस रूट में हो जाएगा 2। तो देखिए एक तरफ लिख देते हैं 5 + 1 बटा में 2 कोमा 5 - 1 बोले तो 2। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 बटा में 2 और 5 में से 4 घटाएंगे तो 4 बटा में 2। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 6 कितना आली में है 3 आली में। 2 के पहाड़ा में 2 कितना आली में है 2 के पहाड़ा में 4 कितना आली में है 2 आली में तो 4। अब देखिए प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या?
एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो ये हम लोगों का आ गया शून्यक। हम लोगों के पास क्या आ गया है बाबू लोग? शून्यक। जब परीक्षा में आएगा 2 नंबर के तो आप लोग इसी तरह नोट करते कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। और दूसरी क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग पूरी वीडियो देखिए। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं है, छोटा वीडियो। अभी तक लाइक नहीं किए हो, क्या कर रहे हो मेरा भाई? लाइक कर वही जाओ, लाइक कर लो, अभी अभी लाइक कर लो। खाली वीडियो देखते हो, लाइक कोई कुछ नहीं, लाइक कर लो। ये हमारी मोटिवेशन है आप लोग के लिए। भर रात जाकर छोड़िए, आप क्या जानेंगे बाबू लोग, आपकी वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है। तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा और इस सब्सक्राइब करके अभी बढ़ जाइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर। आ गए हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, सबसे बार रिपीट करने वाला यही सवाल है। इसका ट्रिक बताएंगे। 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर में भी आएगा, दोनों में आएगा। 1 नंबर में आएगा तो कैसे बनाएंगे और 2 नंबर में आएगा तो कैसे बताएंगे, इसका ट्रिक फटाफट ट्रिक बताएंगे। इस दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलिए आइए हम बनाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले लिखिए दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो सबसे पहले लिखिए दिया है, क्योंकि छोटा छोटा लिखेंगे जगह कम है होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। दिया है 1 -1, दूसरा में दिया है -4 6, तीसरा में दिया है -3 और -5। इसे मानते हैं x1, इसे मानते हैं y1, इसे मानते हैं x2, इसे मानते हैं y2, इसे मानते हैं x3, सॉरी इसे मानते हैं x3 और इसे मानते हैं y3। बस अब का क्वेश्चन का पूछ रहा है भैया, यही अभी लिख दिए। अभी क्वेश्चन का पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। क्या कर निकालना है? क्षेत्रफल त्रिभुज का। तो आइए हम लोग जानते हैं, हल लिखकर हम लोग जानते हैं हल। अब हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। इसका एक हम ट्रिक भी बताएंगे, आसान ट्रिक। जब 1 नंबर में आएगा तो कैसे बनाएंगे, 2 नंबर में आएगा तो कैसे बनाएंगे। तो आइए इसका हम लोग बनाते हैं, सूत्र लिखते हैं। 1/2, 1/2, 1/2, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 सॉरी x3 कोमा y1 माइनस y2। अब देखिए कैसे सूत्र याद होगा, होता सूत्र हमें याद नहीं हो रहा है। अब क्या करे, याद हो नहीं रहा है इतना बड़ा बड़ा सूत्र। तो देखिए तो 1 नंबर याद करिए, कॉपी में लिखिए 23 31 12, चाहे छोड़िए ऐसे नहीं आता है। x1 हो गया, x1 के बाद क्या आएगा 2 3, 2 के बाद क्या आता है 3 1, अब 3 1 1 2, इसी तरह याद कर लीजिए। चाहे 23 31 12 नंबर याद करिए, 23 31 12 हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसका मान धरते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई इस साल के लिए, इसका आइए मान धरते हैं। 1/2 है तो 1/2। x1 का मान कितना है 1, तो यहाँ पर धर देते हैं 1। y2 का मान कितना है 6, तो हो गया 6, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। y3 का मान कितना है -5, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। x2 का मान कितना है -4, हो जाएगा -4। y3 का मान कितना है
-5, माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है -1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, x3 का मान कितना है -3, y1 का मान कितना है -1, हो गया -1, माइनस है तो माइनस, y2 का मान कितना है 6। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, लेकिन जब समझ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसका हम क्वेश्चन देंगे, इस नंबर को नोट कर लीजिए, इसी पर हम लोग आप लोगों के लिए होमवर्क भी डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा नहीं तो कहीं पर चल जाइए, समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर 1/2 लिखते हैं, बराबर के चिन्ह, देखिए 1 है तो 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 5, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस का होता है माइनस, माइनस माइनस हो जाए, माइनस 1 रुपया कर्जा में है, और फिर -6 रुपया कर्जा में हो गए, तो कितना रुपया में हो जाएंगे -7 रुपया कर्ज में, एक 6 1 7, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। अब देखिए फिर यहाँ पर लिखिए 1/2 बराबर 6 5 11, 11 में 1 ले गुणा करेंगे तो 11, देखिए 4 में से 5 में से 4, 5 में से 1 घटेगा तो 4, अब -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 17 का 21। अब देखिए 1/2 है तो 1/2, 16 11, 16 11 21 जोड़ते हैं यहाँ पर, 16 11 21, 6 2 8, और 2 2 4, 48 आ गया। अब देखिए 2 से कितना मर्त में कटेगा 24 मर्त में, तो हम लोगों का आंसर कितना आया 24। तो यहाँ पर लिखिए अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 24। अब बताइए जब 1 नंबर में आएगा तो आपकी इतना में हल करिएगा मेरा भाई, 1 नंबर में जब आएगा तो इतना में हल करिएगा कि चट चट एक ट्रिक बता रहे हैं, और ट्रिके से 1 नंबर का कमाल कर दीजिए, कहीं पर ये ट्रिक नहीं बताया जाएगा। आइए एक आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहे हैं, ये आएगा जब 2 नंबर में आएगा तो इस तरह बनाएंगे, लेकिन 1 नंबर में 1 नंबर हर साल आता है, तो उसका एक आइए ट्रिक हम बताते हैं। जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हो, देखिए या इस पहला और दूसरा को दूसरा और तीसरा के लिखते हैं, दूसरा का है -4 6, ये क्या है -3 -5 हो गया। अब देखिए ये प्लस में है तो माइनस में लिखना है, और जो माइनस में होगा वो प्लस में लिखना है। तो ये देखिए तो ये प्लस में, इसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस में है, तो इसे हमें माइनस में लिखना है, ये माइनस में है तो इसे हमें प्लस में लिखना है, बस इसी तरह लिख देना है। अब देखिए 5 में से 1 घटा तो -4, -3 -1 तो हो जाएगा -4, 6 1 7 और -5। अब देखिए 5 का 20, इसमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस माइनस इसमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। 5 का 20 और 7 28 प्लस 28, और सूत्र होता है यहाँ पर डाल दीजिए 1/2, यहाँ पर डाल दीजिए 1/2, 1/2 20 गो 8 गो कितना होता है 48 गो। अब 1/2 ले 48 ले भाग दीजिए तो हो जाएगा 24 हम लोगों का। देखिए तो इतना आंसर आ गया। ये ट्रिक सीख लेते हैं तो 1 नंबर में काम आएगा। अब देखिए ये ट्रिक कोई नहीं काट सकता है, कोई नहीं, 100% सही है।
आपका कोई भी अगर हाराबाजी लग गए क्वेश्चन में आप त्रिभुज का सूत्र निकालते हैं तो कोई इस तरह बनाएगा तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। ये है प्रकाश बाज का पावर। आप लोग ऐसे ही ट्रिक सीखने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे तो अभी बहुत ट्रिक लेकर बैठे हुए हैं, आप लोगों को देते जाएंगे समय से। टैबलेट खिया जाएंगे, जैसे एक टैबलेट खियाए हैं ना अभी परीक्षा में, इसी तरह खियाते जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन तीसरी क्वेश्चन की ओर। ये सबसे बहुत बार इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है भाई। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए आ चुके हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आने का संभावना है। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिए, परीक्षा में आने का सभी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप एक भी वीडियो यदि नहीं देखते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर 3 वीडियो देख लीजिए। तो चलिए आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस त्रिकोणमिति का हल करने के लिए आपको मान याद चाहिए। और मान कैसे याद होगा तो आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए, जाकर घर पर सेल्फ स्टडी कर लीजिए। मान याद करके धड़ाधड़ त्रिकोणमिति बनाइए, 30 से 35 नंबर का आता है। तो सबसे पहले लिखिए हल 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 आइए इसे करते हैं। देखिए 2 है तो 2 गुणा इंटू tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, ये देखिए यहाँ पर 0 छूट गया है। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, 2 है तो 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब एक को कितना लिखना है, तो एक के पढ़ाई खेल पढ़ेंगे तो 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। देखिए इस तरह का मतलब हो गया, 3 को 2 हाली लिखना है तो इस तरह हो गया, √3 का दिया है मतलब देखिए यहाँ पर इस तरह हम लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस, इसी तरह √3 का और दोनों का स्क्वायर। बस इतना समझ गए, √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक ही में है इसीलिए स्क्वायर स्क्वायर कर दिए हैं। इसके मतलब √3 को 2 हाली लिखना है, √3 गुणे √3, देखिए तो 3 का 9, रूट में 9 आ जाएगा। 9 को जब हम इस तरह खंडन करेंगे 3 से, 3 एकम 3, तो इस तरह होता है 3 गुणे 3, 2 को मिलकर एक बाहर निकलता है नु, तो इसी तरह 2 मिलकर एक बाहर निकल गया। 2 में 1 ले गुणा करेंगे तो 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ पर 3 हो जाएगा 4। देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, कट ही जाएगा, लेकिन हम इसे बाटा पे के जोड़ बना देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का 1 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, 1 के पारा में 4 कितना हाली में है, 4 हाली में, तो यहाँ पर गुणा देकर लिख देते हैं 4, 4 के पारा 2 हाली पढ़ने पर कितना हो जाएगा 8, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3 है तो 3 माइनस 3, 8 3 11, 11 में से 3 गया तो कितना बस, 11 में से 3 गया तो कितना होता है 8 है, और नीचे 4 है तो 4। तो देखिए हम लोगों का राइट आंसर कितना आ गया 2, हम लोगों का राइट आंसर कितना आ गया 2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, जितना यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है नो सभी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। ये हम लोग बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर, और चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे बारीकी से ध्यान से देखिए। देखिए क्या किया, यदि थीटा बराबर 30 तो सिद्ध करे कि 4 कोसेक क्यू थीटा माइनस
3 cos थीटा को हल करे। क्या करना है भाई? हल करना है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सब आसान तरीका में बताएंगे। यहाँ पर मैथ नहीं समझ में आएगा, चाहे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कतई बात चल जाइए, समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले लिखिए, आइए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है थीटा बराबर कितना दिया है? 30। और क्वेश्चन उतार दीजिए, 4 कोसेक क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखिए, त्रिकोणमिति बनाने के पहले सबसे पहले आपको मान याद होना चाहिए। थोड़ी मेहनत कर कर मान कैसे भी याद कर लीजिए। तो आइए हल करते हैं। हल लिख कर हल करते हैं। हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। देखिए 4 है तो 4, कोसेक है तो कोसेक, क्यू है तो क्यू। थीटा के जगह पर कितना दिया है? 30। माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 3 है तो 3 कोसेक, और थीटा के जगह पर कितना दिया है? 3। बस हो गया, सवाल बन गया। 4 है तो 4 गुणा कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस 3 है तो 3 कितना होता है? √3/2। बस अब देखिए, 4 हो तो 4 गुणा 3 को क्यों दिया है? 3 को मतलब हाली लिखना है, 3 हाली। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के ऊपर 3 और 2 के ऊपर 3, माइनस 3 में 3 लोग गुणा करेंगे तो 3√3 2। रूट जब रूट में होता है एक अंक वाला में, तो डायरेक्ट हटाकर सटा देते हैं दोनों को। तो देखिए 3 दिया है, नो मतलब √3 को 3 हाली लिखना है। √3 को 2 हाली लिखेंगे तो 3 आएगा, और 1 हाली लिखेंगे तो √3। तो हम लोगों का क्या हो गया? 4 गुणे 3√3, और 2 को 3 हाली लिखना है, 2 को 3 हाली लिखना है। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। तो नीचे आ गया 8 माइनस 3√3 बोले तो 2 क्या आ गया? 2। अब देखिए 4 के पारा में 8 कितना मर्त में है? 2 मर्त में। तो हम लोगों के पास आ गया √3 बोले तो 2 माइनस 3√3 बोले तो 2। दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 2। देखिए 2 के पारा में 2 कितना मर्त में है? 1 मर्त में। यहाँ पर 1, 2 के पारा 2 कितना मर्त में है? 1 मर्त में। 1 ले इतना में गुणा करेंगे तो 3√3 माइनस 3√3 घट कर आ जाएगा 0/2। तो हम लोग का राइट आंसर आ गया 0/2। बस यही छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे ही कुल परीक्षा में 2 नंबर का आएगा, क्योंकि अब 3 नंबरिया खत्म हो चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन की ओर आज का अंतिम सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आइए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल को बनाते हैं। देखिए एपी में ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 और एन बराबर 50 है। तो एन का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करना है बाबू लोग? एन का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है, दिया है। ए बराबर कितना दिया है? 5। डी बराबर कितना दिया है? 3। ए एन बराबर कितना दिया है? 50। अब लिखिए हल। हम जानते हैं, हम जानते हैं। सूत्र क्या होता है बाबू लोग एन का मान निकालने के लिए? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसी दिन इस टाइप का सवाल हम लोग आप लोगों के लिए बताए थे। तो आइए मान धोकर
सटर सटर बनाते हैं। ए एन का मान कितना दिया है 50, तो 50 बराबर ए का मान कितना दिया है 5 प्लस एन का मान निकालना है तो छोड़ दीजिए। डी का मान कितना दिया है 3, ये माइनस में है इधर आएगा तो काम में हो जाएगा, ये प्लस में है इधर आएगा तो काम में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 जाएगा 45, ये गुणा में है इधर आएगा तो भागा में, तो n माइनस 1। 15 तिया 45 15, ये देखिए माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, n बराबर कितना आ गया हम लोगों के पास, n बराबर आ गया 16। और n बराबर आ गया न 16। एक और सवाल भी पूछ सकता है एस एन बराबर, और लो यहाँ पर भी एक और दे रहे हैं एस एन भी ज्ञात करे। जब यहाँ पर ज्ञात कर लिए है नु और इसी में दे देगा एस एन भी ज्ञात करने करे, तो आइए यहीं पर हम लोग एस एन भी ज्ञात करते हैं। एस एन बराबर सूत्र होता है n बटा में 2, n बटा में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस एस एन ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू लोग ध्यान से, एस एन भी ज्ञात करना है। एन निकालिए सबसे पहले और एस एन निकालेंगे। तो आइए इसका मान धरते हैं। एस एन तो हम लोगों का ज्ञात करना है, तो एस एन छोड़ दीजिए। एन का मान कितना दिया है 16, तो यहाँ पर धर देंगे 16 कोमा 2 है तो 2। ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 5, तो यहाँ पर 5 धर देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। एन का मान कितना दिया है बाबू लोग हम लोगों के पास, एन का मान दिया है 16, तो यहाँ पर 16 माइनस 1। डी का मान कितना दिया है 3। अब देखिए ओह नीचे 2 है नु, 2 से कितना मर्त में कट जाएगा 4 मर्त में, तो एस एन बराबर 4, 5 दूनी 10 प्लस। अभी तक बताइए इतना समझ में आ रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं, अभी इतना तक समझ में आ रहा है। अब देखिए 16 में से 1 घटेगा तो 15, गुणा के चिन्ह है तो गुणा का, एस एन बराबर 4 है तो 4, 15 तिया 45, 10 प्लस 45 जोड़ेंगे एस एन बराबर 4 गुणे 45, 15 तिया 45, 10 कितना होता है 55, तो एस एन बराबर 5 का 20 55 में 4 ले गुणा करिए, 5 का 20 5 का 20 2 22, तो हम लोगों का कितना हो गया 220। एस एन बराबर कितना है n बटा में 2। ओह घबरा गया खेला। n बराबर कितना दिया है 16। अच्छा कोई बात नहीं, घबराया नहीं, यही पूरा रद्द हो गया। हम लोग मार 4 धक और कटा रहे हैं। n बराबर कितना दिया है 16, देखिए फिर 8 निकाला है, 16 बटा में 2, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 8 8 गुणा 2, 55 में 8 ले गुणा करिए, 8 5 40 हाथ में लग रहा है, 8 5 40 4 44 444। एस एन बराबर कितना आ गया हम लोगों के पास 444। एन बराबर कितना आ गया हम लोगों के पास थी 16, तो यहाँ पर लिखिए अतः एन बराबर 8 और एस एन बराबर 440 आया है। बस हो गया सवाल, हम लोगों का हो गया सवाल। यही सवाल था छोटा मोटी, लेकिन आएगा 2 नंबर में। कितना नंबर का आएगा बाबू लोग 2 नंबर के। तो आप लोग ऐसे ही होमवर्क मिल जाएगा और
आप लोग वीडियो को चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस नंबर पर भी कॉल कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।